अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मसल फाइबर को, सही है। अच्छा जी, तो मसल फाइबर कहाँ से आया हुआ है ये मैंने आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ा दिया कि हमारे पास मसल बंडल था, उसके अंदर मसल फेसिकल थे, फेसिकल के अंदर जो है मसल फाइबर थे। अब ये मसल फाइबर्स है क्या, तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा था तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप था। ये चीज़ आप लोगों ने देख भी लिया, गौर भी किया, दोनों डायग्राम में ये किस शेप का था, सिलेंड्रिकल था। दूसरा ये है कि ये अनब्रांच है। देखो अगर ये मसल के अंदर जो है ना उसके अंदर ऐसे वो पड़े हुए हैं ना, देखो सिलेंडर शेप के मसल फाइबर पड़े हुए हैं, तो इसका कोई ब्रांच नहीं है, ऐसे कोई ब्रांच नहीं है इसके, देखो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट जो है ना वो दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप का एक सिल गया हुआ है, तो ये जो है ये अनब्रांच है, सही है। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसका डायमीटर है, जो कि बहुत सारी जगह पर पूछा जाता है कि 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, सही हो गया। अच्छा जी, जो मसल फाइबर्स हैं इसके फिर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सार्कोप्लाज्म और एक है सार्कोमेर, सार्कोलीमा, सही है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को मसल फाइबर का असली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमारे पास जो मसल फाइबर होते हैं ना ये होते क्या हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना तो आप लोग समझे कि आप लोग को मसल फाइबर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तीन तो बहुत अहम पॉइंट है कि ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, रट्टे वाले हैं, सही है। आप लोगों ने देख भी लिया, देखो सिलेंड्रिकल इन शेप है, अनब्रांच है और डायमीटर जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है। लेकिन इसका असल कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब मसल फाइबर होते क्या हैं। अच्छा जी, तो मसल फाइबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। ये मेरे पास एक सेल है, सही है। ये मेरे पास क्या है, एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, सही है। तो ये जो सेल है ये किस शेप में है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये राउंड शेप का है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये डिस्क शेप का एक सेल है, सही है। ये मेरे पास क्या है, एक सेल है, सही हो गया। कुछ सेल ऐसे होते हैं, अगर अमीबा के केस में आप लोग देखें तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, मतलब सेल के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो बचपन से हमारे जहन में बस सेल का यही एक शेप जो है ये डाला जाता है कि सेल जो है बस ऐसा है, सही है। लेकिन सेल के बहुत सारे शेप हो सकते हैं, सही है। ये तो है एक इरेगुलर शेप का सेल हो गया आप लोगों के पास, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये मेरे पास दूसरे किस्म का सेल है। अब मेरे पास ऐसे भी सेल्स हैं, मेरे पास ऐसे भी सेल्स हैं जो क्या है, CYLINDER, सिलेंड्रिकल, जो क्या क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। देखो ये मेरे पास एक सेल है, इसमें बहुत सारे जो है पेरिफेरल न्यूक्लियाई है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सही है। ज़रूरी नहीं है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई होता है, अगर ज़रूरत है तो बहुत सारी न्यूक्लियाई भी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे पेरिफेरल न्यूक्लियाई है, इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे माइट्रोकांडिया है इसके अंदर, सही है। ये भी मेरे पास क्या है, एक सेल है जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है, इसका जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है, इसमें बहुत सारी पेरिफेरल न्यूक्लियाई हैं, इसके अंदर जो है क्या है, बहुत सारे माइट्रोकांडिया है, मल्टी माइट्रोकांडिया है इसके अंदर, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल है इसके अंदर, वो भी है, साइटोप्लाज्म भी है। तो ये जो सेल है ये क्या है, ये मेरे पास भी एक सेल है। ये सेल आप जो देख रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर। इसको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर। आप लोगों को मसल फाइबर का समझ आ गया कि मसल फाइबर कुछ भी नहीं है, लेकिन मसल फाइबर एक सेल है। मसल फाइबर क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का सेल है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई है, बहुत सारे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन भी है। जिस तरह देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल के आउटर मेम्ब्रेन को इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह इसके इर्द गिर्द भी क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन होते हैं। तो देखो अगर आज के बाद आप लोगों से कोई पूछे कि मसल फाइबर क्या है, तो आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है, सही है, हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसके जो सेल्स हैं, स्केलेटल मसल के जो सेल्स हैं, तो उसको हम कहते हैं मसल फाइबर, सही है। आप लोग को समझ आ गया ये चीज़। अच्छा जी, अब ये सेल जो है ना, देखो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल, या कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल फाइबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने मसल फाइबर जो था, देखो मसल फाइबर जो है, आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि मसल फाइबर क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि ये सिलेंड्रिकल अनब्रांच विद अ डायमीटर ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर सेल्स है, क्या है, सेल्स है। और जो ये सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आप लोगों को मसल फाइबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, अब एक सेल के अंदर
एक सेल जो मैंने ड्रा किया था उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, सही है। इसका क्या होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह हम जो ये भी तो सिलेंड्रिकल सेल है ना, ये मसल फाइबर, सही है, और सेल है। जब सेल है तो इसके जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सार्कोलीमा, सही है। इसको हम देखो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे ना, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे, लेकिन इसको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते। जो मसल फाइबर का जो सेल है ना, मसल फाइबर का जो सेल है, ये जो सिलेंड्रिकल सेल है, तो इसको हम फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। समझ आ गया? अच्छा जी, देखो बस सिर्फ सिंपल है कि सेल मेम्ब्रेन की जगह हम इसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। यहाँ पर हम इसको साइटोप्लाज्म कहते थे ना, यहाँ पर जो जेल लाइक मटेरियल था, मैट्रिक्स था, सही है, इसके अंदर ऑर्गेनेली पड़ी हुई थी। यहाँ पर हम इसको वो नहीं कहते, साइटोप्लाज्म नहीं कहते, इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। समझ आ गया? इसकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं और इसकी साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा जी, ये भी आप लोग को समझ आ गया। और इसके जो है मैंने आप लोग को बता दिया, बहुत सारी पेरिफेरल न्यूक्लियाई होती हैं और बहुत सारी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सही हो गया? अच्छा जी, तो हम अब दो चीज़ें पढ़ेंगे, हम सार्कोप्लाज्म भी पढ़ेंगे और सार्कोलीमा भी पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा जी, तो आप लोग पहले सार्कोप्लाज्म देखें। वो आमतौर जो एक सेल था उसमें हम उसको साइटोप्लाज्म कहते थे, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, सही है। अच्छा जी, अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस मसल फाइबर का जो सेल है, मसल फाइबर सेल जो है, इसके क्या कंपोजिशन है। तो देखो जिस तरह हमारे पास एक नॉर्मल सेल में जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, सही है, सेमी फ्लूइड या जेल लाइक एक मैट्रिक्स होता है, और क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनेली होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर एक सेल आप लोगों को आता है तो आप लोगों को मसल फाइबर भी आता है, सही है। ये इसके साथ को रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ना है। तो ऑर्गेनेली जो है इसमें हमारे पास देखो हमने पढ़ा कि हमारे पास इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी पड़े हुए हैं, सही है, और भी बहुत सारे न्यूक्लियाई ऑर्गेनेली है। जो निकले वो पेरिफेरल पड़े हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मसल फाइबर में, सही हो गया। अच्छा जी, तो आप लोगों को सार्कोप्लाज्म का तो समझ आ गया ना कि सार्कोप्लाज्म क्या है। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह आप एक सेल में साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं तो मसल फाइबर में आप इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। सार्कोप्लाज्म तो हमने पढ़ लिया कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं और मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं सार्कोलीमा, जो इसका सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं सार्कोप्लाज्म को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या था, बहुत सारी न्यूक्लियाई थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरिफेरल, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेली थी। ऑर्गेनेली में क्या था, बहुत मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था, सही है। आमतौर तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यहाँ पर हम इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और रिमेनिंग जो है बहुत सारे। इसी तरह हम इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं सार्कोलीमा की तरफ। सार्कोलीमा क्या है, जिस तरह सेल में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पर सार्कोलीमा होती है। लेकिन जो सार्कोलीमा है ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसा है ना, देखो अगर मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इसकी गिर जो है ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे कोई फोल्ड करे, सही है, या फिर ऐसे कुछ करे, सही है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो कुछ फोल्डिंग मोल्डिंग करे, तो इसी तरह ये जो सार्कोप्लाज्म है ना, ये एक इनफोल्डिंग करता है, सही है। और उस इनफोल्डिंग को, उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल क्या है, वो है एक्सटेंशन ऑफ द सार्कोलीमा, सही है। जो सार्कोलीमा का एक एक्सटेंशन आता है हमारे पास, जिसका डायग्राम मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तब आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, सही है। क्या होते हैं, एक एक्सटेंशन होते हैं सार्कोलीमा का। जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसका एक एक्सटेंशन होता है और वो ट्यूबुलर इन शेप होता है, सही है। और इसके अंदर, इस टी ट्यूब्यूल के अंदर, इस एक्सटेंशन ऑफ द सार्कोलीमा के अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर हुआ होता है। तो हम जब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल पढ़ेंगे ना, या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, या इसको हम टी ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन ऑफ द सार्कोलीमा है, सही है, वो क्या करता है, बहुत सारा कैल्शियम स्टोर करता है, सही है। अच्छा जी, अब ये टी ट्यूब्यूल या फिर ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, सही है, ये जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल जाता है तो ये ट्राइएड बनाता है। तो ये चीज़ जब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो आप लोगों से कभी भी नहीं बोलेगा, सही है। तो चलो अब हम देखते हैं किस चीज़ को, ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल को हम देखते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं, ट्राइएड की क्या चीज़ है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं, सही है। लेट्स गो। अच्छा जी, तो आप लोग यहाँ पर देखें, ये मेरे पास क्या है, पूरे का पूरा ये मेरे पास है मसल
फाइबर, या फिर आप लोग कह सकते हैं मसल सेल। सही है। अच्छा जी, अब इस मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर हमारे पास क्या थे, मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, क्या थे इसके अंदर, बहुत सारे मायोफाइब्रिल थे। क्या थे, मायोफाइब्रिल थे। सही है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें ना, ये मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको मैंने इस तरह बीच में से काट डाला। सही है। अगर ये मेरे पास ऐसे इस शेप में था ना, तो मैंने बीच में से इसको काट डाला और अंदर देखा कि इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं। देखो, मैंने मसल फाइबर को क्या किया, अंदर से ऐसे काट डाला, तो इसके अंदर ये क्या थे, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं। ये भी एक मायोफाइब्रिल है, ये भी एक मायोफाइब्रिल है। सही है। और मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो है हमारे पास क्या था, मैंने आप लोग को बता दिया ना, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। तो ये इसका सार्कोलीमा है। इसके अंदर जो है, अब हम मसल फाइबर के अंदर देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल है। सही है। अच्छा जी, अब ये जो सार्कोलीमा है ना, ये ऐसा करता है ना, ये एक इनफोल्डिंग बना देता है। देखो, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो, ये मेरे पास क्या है, ये है सार्कोलीमा। अब ये सार्कोलीमा ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, लेकिन एक टिब्यूल बना देता है। देखो, ऐसे आ जाता है। सही हो गया। और यहाँ से जो आता है ना ऐसे, तो वो भी ऐसा आ जाता है और बीच में क्या बनाता है, एक टिब्यूल बना लेता है। सही है। अच्छा जी, ये टिब्यूल तो मैंने यहाँ पर वैसे ही ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, ये मेम्ब्रेन ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पर इसने नीचे आना शुरू कर दिया। सही है। और ऐसे क्या किया, इस चीज़ को कवर किया। ये हमारे पास क्या था, ये मायोफाइब्रिल था। क्या था, मायोफाइब्रिल। ये जो सार्कोलीमा आ रहा था, तो इसने एक टी ट्यूब्यूल बना दिया। ये जो है, ये एक ट्यूबुलर शेप है। ट्यूब क्या कहते हैं, ऐसे ट्यूब, जो ट्यूब होता है ना, ऐसे कोई एक ट्यूब होता है। अच्छा जी, और ये ट्यूब किस चीज़ ने बना लिया, इस ट्यूब को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल है, इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर हुआ होता है। अगर आप लोगों से आज के बाद कोई भी पूछे कि टी ट्यूब्यूल क्या है, तो आप लोग उसको बताएं कि जो सार्कोलीमा है, सही है, जो प्लाज्मा में या सेल मेम्ब्रेन की तरह जो मसल फाइबर में होता है, जो सार्कोलीमा है, उसका एक इनफोल्डिंग अंदर की तरफ जाता है। सही है। और फिर जब अंदर जाता है तो मायोफाइब्रिल को कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। सही है। अच्छा जी, जहाँ पर ये कवर कर रहा था मायोफाइब्रिल को, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, मायोफाइब्रिल को कवर कर रहा था। तो यहाँ पर दूसरे दो लोग आए, एक राइट से एक लेफ्ट से, दो लोग आए और उन्होंने कहा कि यार हम भी मायोफाइब्रिल को कवर करते हैं आपके साथ। सही है। तो ये जो दो लोग आए, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था टर्मिनल सिस्टर्नी। ये दो, एक ये और एक ये दो भाई आ गए और उन्होंने कहा कि हम भी मायोफाइब्रिल को आपके साथ कवर करते हैं। सही है। इनका नाम क्या था, टर्मिनल सिस्टर्नी। और ये टर्मिनल सिस्टर्नी जो है, ये किस चीज़ का पार्ट है, आप लोग देखें ग्रीन कलर में, ये आप लोगों के पास है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरे ग्रीन कलर का नहीं है, ये इस तरह यहाँ तक आ गया है। ये जो है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्मिनल पार्ट है। सही है। जो किस चीज़ की हेल्प कर रहा है यहाँ पर, टी ट्यूब्यूल की, किस काम में, इसको सराउंड करने में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ट्राइएड क्या है, ये अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइएड। ट्राइएड मतलब ये है कि एक ये हो गया, एक ये दो बाई, और बीच में एक ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। सही है। जो तीन चीज़ें थी, एक दो तीन, ये तीन हैं, तो इसको हम कहते हैं, अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं ट्राइएड। सही है। दो हमारे पास है टर्मिनल सिस्टर्नी विच इज़ अ पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक टी ट्यूब्यूल, तो इसको हम कहते हैं ट्राइएड। सही है। अच्छा जी, तो अगर टी ट्यूब्यूल इन दोनों के साथ मिलता है तो बना लेता है हमारे पास ट्राइएड। ट्राइएड मतलब तीन चीज़ें जब ऐसी जाती है ना, ट्राइएड ऐसी तीन चीज़ें जाती, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइएड इसको हम कहते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देखो, ट्रांसवर्स टिब्यूल आप लोगों ने पहचान लिया कि ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द सार्कोलीमा है, ट्यूबुलर इन शेप है, बहुत सारा कैल्शियम इसके अंदर पड़ा हुआ है। सही है। जब ये टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या था, ये जो दो बाई बीच में से आ गए थे ना, एक ग्रीन कलर के दो बाई जो आ गए थे, बीच में क्या था हमारे पास, टी ट्यूब्यूल था। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब टी ट्यूब्यूल मिल जाता है, तो ये हमारे पास बना लेता है ट्राइएड।
सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया आप लोगों का सार्कोलीमा भी हो गया, आप लोग का सार्कोप्लाज्म भी हो गया। सही है। अब मैं दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या था हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल अनब्रांच सेल्स था। सही है। किस चीज़ का सेल था, स्केलेटल मसल का सेल था। जब हमने इसको सेल कहा मसल फाइबर को, तो सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सार्कोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एक होता है, और दूसरा होता है सार्कोलीमा या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। सही है। अच्छा जी, फिर हमने इन दोनों को पढ़ा। जब हमने इन दोनों को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पहले पढ़ा सार्कोलीमा को या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सार्कोलीमा में हमारे पास नई क्या बात थी कि यार बस उसमें जो था एक एक्सटेंशन आ रहा था अंदर की तरफ। सही है। तो उस एक्सटेंशन को हमने क्या कहा, एक ट्यूब्यूल शेप का बना रहा था, तो उसको हमने क्या कहा, टी ट्यूब्यूल हमने उसको कहा, जो कि बहुत सारा कैल्शियम स्टोर कर रहा था। जब ये टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल गया तो ट्राइएड इसने बना दिया। ये इजी सा बात है। और सार्कोप्लाज्म में तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई होती है उसके अंदर और आर्गेनिली होती है। सही है। और क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मसल फाइबर होता है ना, ये जो मसल फाइबर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, देखो ये जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर। सही है। तो इस मसल फाइबर का कलर कैसा होता है, आप लोग को वैसे भी पता है कि मसल्स क्या होते हैं, रेड होते हैं। क्या होते हैं, रेड होते हैं। ये रेड क्यों होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन जो होता है ना, ये डिसाइड करता है कलर ऑफ द मसल फाइबर। सही है। मायोग्लोबिन असल में क्या चीज़ है, ये एक ऑक्सीजन स्टोरेज करता है और ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है। और ये जो है मायोग्लोबिन, ये रेड इन कलर होता है, बहुत सारा स्टोर हुआ होता है मसल फाइबर में, जिसकी वजह से हमें मसल फाइबर रेड नज़र आता है। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, मायोफाइबर।